नमस्कार। मां के लिए गाइडलाइंस पर महाभारत क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयुष मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक बुकलेट जारी की। इस बुकलेट में मां बनने वाली महिलाओं के लिए कई तरह के सुझाव हैं और इन सुझावों पर ही विवाद खड़ा हुआ। पहले यह जान लीजिए कि बुकलेट में ऐसा क्या लिखा है जिस पर विवाद हुआ। गर्भवती महिलाओं से कहा गया कि वो काम वासना से खुद को दूर रखें, गर्भावस्था के दौरान मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए, गलत संगत से दूर रहना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। सरकार के आलोचक आयुष मंत्रालय के बुकलेट को संस्कारी सलाह बताकर खारिज कर रहे हैं। मेडिकल साइंस की बातों के आधार पर आयुर्विज्ञान की बातों को खारिज किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय को बंद करने की मांग हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि मांसाहारी खाना नहीं खाने की वजह से भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि सरकार बुकलेट के जरिए क्या वाकई हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करना चाहती है? हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इन सलाहों में कोई भी हैरान करने वाली बात है नहीं। ये सभी बातें भारत की परंपराओं से जुड़ी हैं। एक आम भारतीय के घर में महिलाओं के मां बनते वक्त अक्सर ये सारी सलाहें घर के बड़े बुजुर्ग भी दे देते हैं। तो अगर सरकारी बुकलेट में ऐसा है तो इसमें गलत क्या है? इसलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि क्या प्राचीन परंपराओं का सम्मान करना सरकारी पैसे की बर्बादी है? क्या गर्भवती महिलाओं को इस तरह की सलाह देकर सरकार उनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही है? और सवाल यह भी है कि क्या प्राचीन परंपरा के विरोध से सियासी दुकान चलाने की कोशिश हो रही है? बस जहाँ तक ये जो बुकलेट की जो कंटेंट की बात है, हमने कहीं नहीं लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार को का संपूर्ण वर्जित करना है, ऐसे कहीं नहीं है। एक जगह हमने लिखा है जरूर कि अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो सेक्स के बारे में जो न्यूज़पेपर कोट कर रहा है, इस एंटायर बुकलेट में कहीं भी हमने सेक्स के बारे में जिक्र कहीं नहीं किया। ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, सजेशन है। अब बिना साइंटिफिक प्रूव किए आप अगर गाइडलाइन निकालती हैं तो मुझे लगता है कि ये न सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को दिशा भ्रमित करेंगी, कंफ्यूज करेंगी, बल्कि एक हेल्दी जच्चा बच्चा का जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको डैमेज करेंगी। आयुष मिनिस्ट्री को कोई अकल नहीं है, कोई उनको आइडिया नहीं है। तो इस तरह से मैं तो कहूंगी कि ये टोना टोटका वाले जो कहते हैं उस तरह की बातें आयुष मिनिस्ट्री कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि जो सेक्स है वो नहीं होना चाहिए। नॉनवेज खाने का मतलब है डायरेक्ट ब्लड अंदर जाना। ये बात डॉक्टर्स भी कहते हैं, मिनिस्ट्री कह रही है, तो और भी अच्छी बात है। देखिए, हमारे समाज को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जनता के पैसे को इस्तेमाल करके आप इस प्रकार की अवैज्ञानिक, जिसका कोई किसी तरीके से कोई लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको तो सही पोषण की जरूरत है, उनको नरिशमेंट की जरूरत है, उसका उल्टा ये सब ये कर रहे हैं। थोपने वाली बात हो गई है, क्योंकि अंडे खाना ना खाना या तो सेक्स करना ना करना, देखो ब्रेकफास्ट करना जैसे कि अंडे खाना ना खाना, ये पर्सनल चॉइस है। तो ट्रीटमेंट के डॉक्टर है, वो उनको योग्य सलाह वो ही दे सकते हैं। मेडिकल साइंस बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं करती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को मीट, मछली, मांस नहीं खाना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो सेक्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताल ठोक के पहला सवाल, क्या आयुष मंत्रालय की सलाह महिलाओं की जिंदगी में दखल है? दूसरा सवाल, क्या सलाह के जरिए सरकार हिंदुत्व का एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या प्राचीन परंपरा के विरोध से बचेगी सियासी दुकान? और ताल ठोक के चौथा सवाल, क्या प्राचीन परंपरा का सम्मान सरकारी पैसे की बर्बादी है?